अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली मछलियाँ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी मछली है उसका नाम है लबीरूटा यानी कि रोहू। रोहू मछली पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली है। और इस मछली की पहचान ये है कि इसके आपको हल्का सा पिंकिश सा कलर देती है ये, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और इसकी जो इसकी गोश्त है उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रग़बत से खाई जाती है फिश। इसी वजह से फार्मर्स की जो चूँकि उनको रेट अच्छा मिलता है इसका, तो वो इसको पालना बहुत पसंद करते हैं फार्मर्स। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मसला ये है कि ये स्लो ग्रोअर है। इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि ये हमारे जो पानी है वो ताज़ा पानियों के अंदर ये पल जाती है। हल्का सा ब्रैकिश वाटर यानी कि जो खारा पानी है उसको भी ये बर्दाश्त कर लेती है। और इसको जब हम लोग इसकी फ़ीड की बात करते हैं तो ये जब इसकी जो अर्ली फ्राई होती है यानी कि छोटा इसका जो बच्चा होता है वो आमतौर पे अलजी को और ये जो ज़ूओप्लैंक्टन है इनको खाता है, यानी कि खुर्दबीनी जानवरों को जो आम आँख से नज़र नहीं आते। और ये तकरीबन 10 इंच की जब ये हो जाती है तो फिर ये जो गले सड़े पत्ते वगैरह हैं वेजिटेशन इसको भी अपने खुराक का हिस्सा बनाती हैं। खुराक के 3 लेवल हैं। एक लेवल है सरफेस से जो मछलियाँ खुराक लेती हैं उनको हम सरफेस फीडर कहते हैं। जो उससे थोड़ा नीचे से खुराक लेती हैं उनको हम कॉलम फीडर कहते हैं। और जो बिल्कुल तह से खुराक लेती हैं उनको हम बॉटम फीडर कहते हैं। तो रोहू की अगर हम बात करें तो ये कॉलम फीडर है। और इसमें जो ये तकरीबन 14 से 18 इंच तक ये एक साल में साइज़ ले जाती है आमतौर पे, लेकिन इससे बेहतर भी रिज़ल्ट्स हमें अब देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि अगर आप अच्छे साइज़ में डालें, मार्च में डालें और 6 इंच का आप 5-6 इंच का आप इसमें बच्चा डालें तो ये बड़े अच्छे से आपको दिसंबर के अंदर बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे देगा। 1.5 से 2 किलो तक भी ये पहुंच सकती है। डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे कंडीशन कैसे रखी, खुराक कैसी थी और आपने डेंसिटी जो 825 मछलियाँ जो हैं वो फ़ी एकड़ से आप ऊपर नहीं लेके गए एज़ अ होल। तो इसका जो रेशो है वो थोड़ी सी हाई है। मतलब उस लिहाज से अगर देखा जाए कि इसको पालने की जो रेशो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी जो ग्रोथ की रेशो है वो बाकी मछलियों की निस्बत कम है। दूसरी मछली हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम है थैल। थैल जो है अगर आप इसको देखें तो ये हल्का सा इसकी लंबूतरी सा इसका बॉडी है इसकी, लेकिन थोड़ी सी कंप्रेस्ड है। और इसमें मूंछें वगैरह नहीं होती इसके अंदर। फ्रेश वाटर की ये फ़िश है और थोड़ा सा ब्रैकिश वाटर भी यानी कि खारा पानी भी ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इसकी भी जो इसकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो भी ये हैं कि ये अलजी वगैरह को इसकी जो शुरू की जो इसकी पोंग है वो यानी कि जो इसके बच्चे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से उसको हम पोंग कहते हैं, फ्राई भी कहते हैं। वो फ्राई जो है वो अलजी के ऊपर ग्रो करती है। और जब वो थोड़े से बड़ी हो जाती है 8 इंच तक जब ये पहुंचती है तो फिर ये खुर्दबीनी पौधे यानी कि ज़ूओप्लैंक्टन्स को खाना शुरू कर देती है, जिसमें क्रस्टेशियंस और प्रोटोजोआंस भी आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखें कि इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन फेवरेबल कंडीशंस अगर इसको मिलें तो 3-4 इंच भी एक महीने में जो है वो ये गेन कर लेती है साइज़। और इसमें दूसरी मछलियों के साथ हम इसको बड़े आराम से पॉलीकल्चर कर सकते हैं। पॉलीकल्चर का मतलब है हम 4-5 नस्लें एक जगह के ऊपर डालते हैं। 6 फीट तक जो है ये इसका साइज़ देखा जा सकता है। और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली फ़िश है। फार्मर जो है इस लिहाज से इसको पसंद करते हैं कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है। नेक्स्ट हमारी जो मछली है उसका नाम है मोरी। और मोरी जो है इसको हम लोग साइंटिफिक नेम में हम इसको सिरहाइना मेरिगला भी कहते हैं। इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी लंबूतरी है और बड़ी खूबसूरत सी इसकी शेप है। इसमें सिल्वरी और कॉपर का इसमें टच आता है, थोड़ा सा इसका जो शाइन है। तो बड़ी खूबसूरत मछली है। और इसमें आपको मूँछों का जोड़ा भी आपको एक नज़र आएगा। लेकिन इसमें जो इसकी आइज़ की अगर हम बात करें तो वो गोल्डन कलर की हैं। इसकी जो सबसे खूबसूरती है वो इसको बड़े अट्रैक्टिव बनाती हैं। और ये बेड से जाके अपनी खुराक लेती है ज़्यादातर। ज़ाहिर है कि बेड के ऊपर आपको ये जो क्रस्टेशियंस हैं, जिस तरह ये ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, रोटिफर्स हैं, तो ये इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है। लेकिन अगर ये मौजूद नहीं है बेड में तो फिर ये अलजी को भी अपनी खुराक का हिस्सा बना लेती है। नेक्स्ट मछली हमारे मुल्क की जो कौमी मछली जिसको हम कहते हैं हमारे उसका नाम महाशेर है।
और इसको हम लोग पिटिटोरा भी इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नेम्स में। और इसका जो रीजन है वो हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली जो हिली एरियाज़ हैं, जो पथरीले इलाके हैं, वहाँ की ये मछली है। और ये आपको झेलम में, पिंडी के अंदर, और ये जो अटक का जो एरिया आ रहा है ना, कि दरिया सिंध का जो अपर हिली एरिया से जो दरिया सिंध आ रहा है, ये उधर मंगला तक जो हमारा झेलम दरिया आ रहा है, और ये इन एरियाज़ के अंदर ये आपको मिल जाएगी। और ये ज़्यादा सख्त सर्दी भी ये बर्दाश्त नहीं करती, तो इस वजह से जब दिसंबर जनवरी आता है, जब बर्फ़बारी शुरू होती है, तो ये नीचे की तरफ ये आ जाती है। और मार्च में फिर ये वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर देती है। तो इसमें ये हड मंगला और मुजफ्फ़रगढ़ तक इसकी जो है वो इसकी हिस्ट्री है कि वहाँ तक ये कोल्ड सीज़न के अंदर ये मिली है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी मछली सिप्राइनस स्कॉर्पियो की, जिसको हम आम अल्फाज में महाशेर भी कहते हैं, इसको कोई चाइना महाशेर भी कहता है। तो इसका जो गुलफाम इसका नेम है, ये चाइना महाशेर नहीं है, ये एक्चुअली इसका जो नाम है वो गुलफाम है। ये हमारे मुल्क में की मछली नहीं है, चाइना से इंपोर्ट की गई। और इस मछली की जो सबसे बुरी जो बात है वो ये है कि ये जाके बेड को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। और वहाँ से घोंघे और सीपियाँ और ये जो केचुए वगैरह हैं, इनको अपने जब खुराक का हिस्सा बनाती है, तो ये उस वक़्त जो है, ये जो हमारे बैंक्स होते हैं उसके जो किनारे होते हैं तालाब के, वो भी तोड़ देती हैं और पानी को बहुत ज़्यादा गदला कर देती है। तो इस वजह से ये एज अ होल जो है वो हमारे फार्म्स को नुकसान देती है। फिर ये बाकी मछलियाँ जो हमारी हैं वो चलते पानी के अंदर अंडे दे सकती हैं, बच्चे पैदा कर सकती हैं। अंडे अगर दे भी दें तो वो चूँकि सर्कुलेट नहीं करता उनका अंडा, अगर फर्टाइल हो भी जाए तो ये वो डेड हो जाते हैं वो अंडे। इसके अंडे जो हैं वो स्टिकी होते हैं, किसी भी जगह घास फूस के ऊपर जाके ये अटैच हो जाते हैं, और वो चूँकि घास हिलती रहती है तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी वाइब्रेट करता रहता है। और ये वहाँ पे इसको हम पौंड ब्रीडर कहते हैं। तो इस लिहाज से भी ये ज़रा अच्छी फ़िश नहीं है, क्योंकि पौंड ब्रीडर होने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। उसका नुकसान ये है कि आपने अगर 825 मछली आपने हम 1 एकड़ के अंदर डाली भी है, तो ये आपकी 2000, 3000, 10,000 तक भी आपका वो पहुंच सकता है। यानी कि आप अपने हिसाब से जो आपने एक उसका इन्वायरमेंट बनाना है, वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता। तो सिप्राइनस जो है उसका ये डिसएडवांटेज है। बहरहाल इसकी जो दो पेयर्स हैं इसके बारबल्स के, इसका जो ऊपर जो कमर का जो इसका पंखड़ी है वो काफ़ी लंबी है, वो सर से लेके दुम तक जो है ना, ये वो पंखड़ी तकरीबन चलती है। और इसका प्रोट्रूडेड माउथ होता है, जैसे लंबूतरा सा इसका मुंह निकल आता है। वो इस वजह से कि ये अल्लाह ताला ने इसको ये सलाहियत इसी वजह से इसके अंदर रखी है कि इसका मुंह बिल्कुल अंदर तक जो है ना वो मड के अंदर चला जाता है, और वहाँ से ये घोंघे और सीपियाँ जो है वो निकाल लाती है, या केचवे वगैरह। तो ये बहरहाल एक्वेटिक डिवेलिंग एनिमल है, जो हैं वो इसकी खुराक का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मछली है उसका नाम है चाइनीज़ ग्रास कार्प। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है टीनोफ्रेंजिडोन आइडिला। तो टीनोफ्रेंजिडोन आइडिला जो है वो ये मछली चाइना से इंपोर्ट की गई। और केडीए ने किसी वक्त के अंदर एक झील जो थी वो एक्सेसिव उसके अंदर वेजिटेशन हो गई थी, बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियाँ उसके अंदर बन गए थे कि वो उसको साफ़ करने का कोई ज़रिया नहीं रहा। तो हेलजी लेक जो है उसमें फिर 1964 में उन्होंने ये बच्चा 5000 के करीब मंगाया चाइना से, और वो डाला, और उसने उसकी जड़ों से वो दरख्त जो है ये खा गई। तो बहुत ही ज़्यादा पेटू किस्म की मछली है, ये अपने वज़न से दुगना खा जाती है, और इसकी जो वेस्ट है वो दूसरी मछलियों के लिए खुराक का काम भी करती है। तो ये इसका एडवांटेज भी बहुत बड़ा है कि ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो मुकम्मल हज़म शुदा खुराक, नीम हज़म शुदा जो खुराक है, वो दूसरी मछलियों के लिए खुराक का बाइस बनती है। तो ये अपनी बॉडी का डबल लेती तो है, मगर ये दूसरी जो आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं उन दूसरी फिशेस को भी ये फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसकी अगर आप देखें तो डार्क ग्रे कलर आप इसको नज़र आएगा, और सिल्वर कलर जो है इसका जो पेट है वो आपको सिल्वरी से कलर देगा। और ये भी अच्छा वेट कर जाती है पाकिस्तान में। अब ये पसंद की जाने वाली मछलियों में से एक है।
ये भी है तो ताज़ा पानी की मछली, मगर थोड़ा सा अगर खारा पानी भी है आपके इलाके में तो आप उसमें भी इसको पाल सकते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे अक्सर जगहों के ऊपर इसको मतलब जो चीज़ आपको बाज़ार के अंदर जब सस्ती आपको मिल रही होती है, वो सब्ज़ी या वो फल जो है वो ला के, जहाँ तरबूज तक मैंने देखा है इसको खिलाते हुए लोगों को, कि वो छोटी सुजुकी या ये जो शहज़ोर है ये मंगा के और उसको तोड़ तोड़ के फेंक रही है, और ये बड़ी विगरसली उसको जो है वो खा रही है। तो लोग मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस करते हैं, जो चीज़ आपको सस्ती मिल जाती है आप उसके ऊपर इसको पाल सकते हैं। सुबह के टाइम अगर आप देखें हमारे जो है जहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे लोग इसको चारा काट काट के भैंसों की तरह इसको खिला रहे होते हैं। तो ग्रास कार्प जो है ये इसकी भी तकरीबन 6 से 12 इंच लेंथ जो है वो एक साल के अंदर ये अटेन कर लेती है। बाल दो इससे ज़्यादा ही ये अटेन करती है, ये कम से कम आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो इसको जो वेजिटेबल मैंने जिस तरह बताया कि अगर आपके पास एक्सेसिवली है या आपके पौंड के नीचे इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे ये ले सकती है उनको घास वगैरह, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स जो है वो ये दे सकती हैं। सिल्वर कार्प की बात करते हैं। सिल्वर कार्प जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली फ़िश है, और सिल्वर कार्प जो है पाकिस्तान के अंदर ये हमारे जो फार्मर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दो ढाई ढाई किलो की भी एक साल के अंदर मैंने देखा है कि ये वज़न ले जाती है। एक फार्मर थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने तो ये कसम खा के वो मुझे कहने लगी थी कि ये मेरे 1 महीने के अंदर मैंने इसका 1 किलो वेट जो है ऊपर लेके गया हूँ इसका। तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं, ख़ासतौर पे शूटर के बाद जो है ये वेट वाकई बहुत तेज़ी से गेन करती हैं। और ये हमारी जो मछलियाँ थी इनका एक छोटा सा तारुफ था आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।